हेलो एवरीवन। देखो, आज हम आ गए हैं अपने डिजिटल बोर्ड पर। जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको ये वाली बात पता है। जब हम वाइट बोर्ड पर वीडियोस बनाते थे तब हमने ये वाली बात आपसे बोली थी कि बहुत जल्दी आपको नया नया सरप्राइज भी मिला करेगा। तो आपके लिए यही सरप्राइज है। मोस्टली वीडियोस हमारी 90% वीडियोस अब डिजिटल बोर्ड पर आया करेगी। बाकी की कुछ वीडियोस हम पेन टैब पे बनाया करेंगे, जो कि हम आजकल बना रहे हैं। ठीक है। ये सीबीएसई हैंडबुक का क्वेश्चन है, मॉड्यूलर अर्थमेटिक। जैसे कि हमने एमएल अग्रवाल और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है अपने चैनल पर डाल रखा है कंटेंट। पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट डाल रखी है मॉड्यूलर अर्थमेटिक की। इसमें क्वेश्चंस फिर भी इजी हैं। अगर जिसने मॉड्यूलर अर्थमेटिक के एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस कर लिए हैं, जिसका एक एक सॉल्यूशन चैनल पर है, आप देखना, तो ये आपको इजी लगेगा बहुत ज़्यादा। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। अब आपको पढ़ने में भी मजा आएगा इस डिजिटल बोर्ड से। ठीक है जी। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, फाइंड द सम ऑफ 132 एंड 121 मॉड 23। इसको देखो कैसे लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका क्या है? मॉड 23 दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो इसको ऐड करके 23 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर है। या इसको अलग अलग ले जाओ, 132 मॉड 23 प्लस 121 मॉड 23। या तो इसको अलग अलग ले जाओ। जब 23 से इसको डिवाइड करोगे, देखो 23 से जब 132 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये 7 टाइम्स आएगा कि 120 थ्रू 5 सा 115 5 टाइम्स आएगा। ये कितना बचेगा? 7। और ये कितना आ गया? 17। ठीक है ना। तो इसका बन गया 17 मॉड 23 प्लस जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो यही रहेगा। और यहां पर कितना नीचे आ जाएगा? अगर 121 को इससे डिवाइड करेंगे तो 115 और माइनस में 6 मॉड 23। इसको और इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 23 मॉड 23। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। यानी कि यहां पर पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ 132 एंड 121 मॉड 23। इसका फाइनल आंसर आएगा 0। या तो दोनों को ऐड कर दो फिर डायरेक्ट 23 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर है। या दोनों का अलग अलग मॉड करके निकाल दो तो भी आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि फाइंड 7 की पावर 6 मॉड 3। यहां पर देखो मेन क्या है, रिमाइंडर की बात हो रही है। सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर की बात करनी है। अगर एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस अच्छे से करें हैं तो ये तो आपको बहुत इजी लगेंगे सीबीएसई हैंडबुक के क्वेश्चंस। किस तरीके से लिखेंगे इसको कि 7 की पावर 6 कोंग्रुएंस का साइन होता है। ये कोंग्रुएंस 7 की पावर 6 मॉड 3 निकालना है। कैसे करोगे इसको? देखो 7 की पावर 1 से स्टार्ट करो, मॉड 3। जब 3 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर में? 7 की पावर 6 एज इट इज रहेगा। कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है कि अगर 3 से इस पूरी पावर को जो डिवाइड करोगे उसका जो रिमाइंडर आएगा और 3 से 7 को जो डिवाइड करोगे उसका जो रिमाइंडर आएगा बिल्कुल सेम आएगा एज इट इज। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 3 2 6, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 7 की पावर 6 कॉन्ग्रुएंस 1 की पावर 6 कर दो। 1 की पावर 6 कर दोगे कितना हो गया? 7 की पावर 6 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉड 3। क्या आंसर आ गया? यानी कि 7 की पावर 6 मॉड 3 का आंसर आपका क्या आ जाएगा? 7 की पावर 6 मॉड 3। इसका आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। बहुत इजी है। देखो 1 मार्क्स में जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी तरीके से पूछे जाएंगे। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से होंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x गिवन दैट x कॉन्ग्रुएंस 23 मॉड 7। x कॉन्ग्रुएंस 23 मॉड 7। x की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है? देखो x की वैल्यू 21 से बड़ी होनी चाहिए और 31 से छोटी होनी चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चंस को भी मैंने आपको सॉल्व करवाया है। कैसे सॉल्व करेंगे? x इस 23 को इधर लाते हैं माइनस में, x माइनस 23 इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा? 7k। ये k क्या है? ये k हमारा इंटीजर्स है। ठीक है जी, k इंटीजर्स है। 7k
इसकी जगह पर 7 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो 7k हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा 7k प्लस 23, ठीक है 7k प्लस 23 इधर आ गया। x की वैल्यू निकालनी है हमें और x की वैल्यू 21 से बड़ी होनी चाहिए, 31 से छोटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब x की वैल्यू देखो, k की वैल्यू क्या पुट करें, अगर मैंने यहां पर पुट किया k इक्वल टू 0 पुट किया, k इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू एक क्या निकल के आई मेरे पास, ये 0 हो जाएगा पूरा, तो 23 निकल के आई, ठीक है ना, x की वैल्यू 23। अब 23 तो यहां पर ऑलरेडी था ना, हमें ये नहीं लेना, क्योंकि अगर 7 को इससे डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर आएगा यहां पर जो नंबर है उसका जो रिमाइंडर आएगा सेम ही आएगा। हमने कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में ये वाली चीज पढ़ी हुई है, ठीक है ना। अगर k की वैल्यू 1 पुट करते हैं, k की वैल्यू अगर यहां पर 1 पुट करी तो ये 23 और 7 कितना हो गया 30 हो गया, क्योंकि k इंटीजर्स है तो k की वैल्यू -1 भी पुट करेंगे क्योंकि इंटीजर्स है, इंटीजर्स माइनस में भी हो सकते हैं प्लस में भी हो सकते हैं। अगर k की वैल्यू यहां पर -1 पुट करा, देखो -1 पुट करते ही ये हो जाएगा 7k -7k, यानी कि -7 प्लस 23। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 16 आएगा। ये हम ले ही नहीं सकते वैल्यू 16, क्यों, क्योंकि यहां पर बोला है कि x की वैल्यू 21 से बड़ी होनी चाहिए और 31 से छोटी होनी चाहिए, तो इसका मतलब 16 नहीं ले सकते। अगर k की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो k की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो ये 7 2 14 हो जाएगा और 23 इसमें ऐड करेंगे तो 31 से बड़ा चला जाएगा वैल्यू, तो हमें वो भी नहीं लेनी है। 23 को तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि 23 तो ऑलरेडी है इसमें, तो फाइनल आंसर आपका जो आएगा इसका 30 आएगा। अब देखो कैसे चेक करना है इसको, अगर 7 से 23 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि 7 3 जा 21 हो गया और 2 रिमाइंडर आ गया। अगर 7 को 30 से डिवाइड करोगे तो 7 4 जा 28, तब भी रिमाइंडर 2 आएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ये जो 30 हमने आंसर दिया है ये बिल्कुल ठीक आंसर दिया है हमने। आगे बात आपको समझ में, इस तरीके के क्वेश्चन से आपसे 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं मॉड्यूलर और कॉन्ग्रुएंस चैप्टर में से, ठीक है जी। आगे चलें, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 to 6 मल्टीप्लाई 3 6 9। अब देखो इतने सारे मल्टीप्लीकेशन है, ये इतने सारे मल्टीप्लीकेशन को डिवाइड करना है 8 से, फिर जो रिमाइंडर आएगा वो फाइनल आंसर है। तो हम क्या करें, इन सबकी मल्टीप्लीकेशन हम कर सकते हैं, इन सबकी मल्टीप्लीकेशन हम नहीं कर सकते हैं। कौन करेगा इतनी बड़ी मल्टीप्लीकेशन, हम तो नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो 2 to 6 सब पर मॉड जाएगा अलग अलग, मॉड 8 मल्टीप्लाई 369 मॉड 8, ठीक है जी। उसके बाद जाएगा 122 मॉड 8, सब पर मॉड जाएगा अलग अलग, 461 मॉड 8 मल्टीप्लाई 1025 मॉड 8। अब सबकी मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, इन सबके मॉड निकालेंगे जो रिमाइंडर है। देखो कैसे करके निकालेंगे मॉड, सिंपल 8 से डिवाइड करेंगे 2 to 6 को, कितना आ जाएगा 8 2 जा 16, 16 आ गया, कितना बचा रिमाइंडर 6 66, कितना आएगा 8 8 जा 64, 2 रिमाइंडर। ये जो 2 रिमाइंडर है हमें इससे मतलब है सिर्फ, यानी कि हमने क्या किया, जब 2 to 6 मॉड 8 निकाला तो उसका आंसर ये 2 आया, इसकी जगह पर हमने 2 लिखना है। सिंपल डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है ना वो करना है, आप भी करो साथ साथ, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा 2 आ गया। आगे क्या करेंगे, मॉड 8 हम लगाते ही हैं, या फिर ऐसा करो मॉड 8 अगर बार बार नहीं लगाना तो अभी फिलहाल इसको ऐसे रखो कि ये 2 आ जाएगा इनटू में। अब इसको फिर डिवाइड करेंगे, देखो 8 से इसको डिवाइड करेंगे 369 को, तो 8 4 जा 32 हो जाएगा, ये 4 आएगा 49 आ जाएगा, 8 6 जा 48 हो जाएगा, कितना आ गया रिमाइंडर, ये 1 रिमाइंडर। हमें सिर्फ इससे मतलब है 1 रिमाइंडर से, ठीक है, सिर्फ 1 रिमाइंडर से मतलब है, तो यहां पर हम 1 लगा देंगे। मल्टीप्लाई में अभी देखो 1 2 2 को भी हमें इसका भी रिमाइंडर देखना है डिवाइड करके। देखो यहां पर क्या है, सबकी मल्टीप्लिकेशन करके 8 से डिवाइड करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, बट इतने बड़े नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, तो इसको हम ऐसे करेंगे। कैसे आएगा, 8 1 जा 8 आएगा, 4 आएगा 42 आएगा, 8 5 जा 40 हो गया, ठीक है। 8 5 जा 40 होते ही 2 रिमाइंडर आ गया,
तो देखो 2 रिमाइंडर आ गया इसका, तो यहां पर आ जाएगा 2। मल्टीप्लीकेशन इसकी जगह पर 2 आ गया, इसकी जगह पर 1 आ गया था और इसकी जगह पर 2 आ गया था। 461 को अभी ये भी है, ठीक है, देखो 8 से 461 को अगर डिवाइड करेंगे तो 4 कितने से जाएगा ये बताओ, 4 5 जा 61, अब कितने से जाएगा ये, 8 7 जा, देखो यहां पर हमें कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन में क्या आ रहा है, हमें सिर्फ इससे मतलब है। तो 8 7 जा 56, कितना रिमाइंडर आया आपके पास, 5 रिमाइंडर आ गया, ठीक है ना। तो इसका 5 रिमाइंडर हम लिखेंगे यहां पर, ठीक है ना, इसकी जगह पर हमने 5 रिमाइंडर लिख दिया। आगे देखो यहां पर क्या है, 8 को अगर डिवाइड करोगे 1025 से, ध्यान से समझो, 8 1 जा 8 हो जाएगा, 2 आएगा 22 आएगा, 8 4 जा 20, 2 5 24 हो जाएगा, इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा 1, ठीक है। हमें इससे मतलब नहीं है क्वेश्चन से, सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है, तो इसका भी रिमाइंडर 1 आ गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इन सबका दोबारा मॉड निकलेगा, अभी ये फाइनल आंसर नहीं आया, अभी इन सबका क्या है, दोबारा से मॉड निकलेगा। मॉड 8 चल रहा था, मॉड 8 चलेगा। अब देखो 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, 20 मॉड 8। अब यहां देखो कितना रिमाइंडर आएगा, जब 8 से 20 को डिवाइड करोगे तो 16 आएगा, रिमाइंडर कितना बचा 4, तो ये 4 आंसर है इसका। यहां पर पूछा था फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 8, तो हमने क्या किया, इस तरीके से इसको निकालेंगे हम कि सब नंबर्स का मॉड निकलेगा अलग अलग, फिर इनके जो रिमाइंडर्स निकले इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अगर ये नंबर 8 से छोटा आ गया, जैसे मान लो यहां पर मल्टीप्लीकेशन करने पर 6 आ जाता, तो वो 6 आपका फाइनल आंसर होता, क्योंकि वो इससे छोटा है, डिवाइड तो होगा नहीं। अब यहां पर 20 आया है, तो 8 से इसको डिवाइड किया, 8 2 जा 16, रिमाइंडर में आ गया 4, तो ये आपका 4 इसका फाइनल आंसर होगा। आ गया जी समझ में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है डिवाइड वाला था, अब ये मल्टीप्लीकेशन है। इसमें देखो क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करवा दो, मॉड 7 से कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, ये अलग अलग कर दो, बात एक ही है ना, मैंने अभी बताया, बिल्कुल सेम चीज है, जैसे मर्जी करो। 29 मॉड 7, अगर 7 2 जा 14 करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, देखो सिंपल सी बात है, अगर 7 2 जा 14 करोगे, ये सिर्फ करने की जरूरत नहीं है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो जल्दी कर लोगे। कितना आ जाएगा इसका रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। जब 7 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 जा 28, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। अब मॉड 7 दोबारा, अब बताओ इसका आंसर क्या मॉड 7 से दोबारा करने की जरूरत है, नहीं आया ना, क्योंकि क्या है 2 आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि 2 मॉड 7 करोगे 7 से छोटा है, तो 2 आपका इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये आपका इतने छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में मोस्टली। इफ x mod 9 इक्वल टू 2, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x वेयर x 0 और 40, मतलब क्या मतलब है इसका, कि x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, 47 से छोटा होना चाहिए, इसके बीच में आंसर देना है, तो x की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज होगी। किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यहां पे लिखेंगे, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन सेम किया है, इस मॉड 9 को मल्टीपल बना देंगे इंटीजर्स का, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 माइनस एक्स, यहां पर x जो है इंटीजर्स की बात हो रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा कि 2 इधर आ जाएगा, 9 के -2 इक्वल टू -x, ये माइनस साइन इधर जाएगा, तो ये 2 प्लस का हो जाएगा और ये 9 के माइनस का हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, माइनस इधर गया तो ये क्या हो गया, माइनस का 9 के, और ये साइन बदल जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। x की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, अगर k इक्वल टू 0 डालोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 यहां पर ऑलरेडी दे दिया तो 2 आंसर नहीं है, लिख भी सकते हो, बट अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है तो 2 अगर नहीं है तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, अगर है तो 2 लगा भी सकते हो, आंसर 2 भी सही है, बट क्योंकि 2 हमें ऑलरेडी यहां पर बना के दे दिया है तो 2 हम छोड़ सकते हैं। आगे देखो k की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे और यहां पर फिर दोबारा k की वैल्यू -1 भी पुट करेंगे, क्योंकि इंटीजर्स की बात हो रही है, k की वैल्यू यहां पर 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 9 हो जाएगा,
ये कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। क्या -7 हम वैल्यूज ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 47 से छोटी, तो ये तो वैल्यू होगी नहीं। तो x की वैल्यू हम ये k की वैल्यू 1 भी नहीं रख सकते। k की वैल्यू -1 पुट करके देखेंगे, इंटीजर्स है, अगर -1 पुट किया k में तो ये -9 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 -9 यानी कि माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा 11। तो इसका मतलब 11 आपका आंसर है। समझ में आ गया आपको? 11 आंसर होगा और इस इंटरवल में भी लाई कर रहा है 11, तो इसका मतलब आपका 11 आंसर है। k की वैल्यू -2 पुट करते हैं। देखो k की वैल्यू अगर -2 पुट करेंगे तो -2 पुट करते ही यहां पर कितना हो जाएगा 2 माइनस माइनस कितना आ जाएगा 9 2 ज़ा 14, ठीक है, सॉरी 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा ये आपका कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस करते ही 20 हो गया, ठीक है 20 हो गया, यहाँ पर 20 आ जाएगा। 20 भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है ना x की, तो 20 भी आएगी, क्योंकि 0 से 47 के बीच में वैल्यूज चाहिए हमें। अब यहाँ पर आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा, 2 के बाद 11 आ रहा है, 11 के बाद 20 आ रहा है, 20 के बाद 29 आ जाएगा, 9 ऐड कर देना। देखो सारी वैल्यूज आप निकाल भी सकते हो, k की वैल्यू -3 पुट करोगे 29 आ जाएगा, उसके बाद इसमें दोबारा 9 ऐड कर दोगे 38 बन जाएगा आपका, और 38 में दोबारा 9 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखो 38 में 9 ऐड करो 47 बनेगा ये आपका। अगर इसमें 9 ऐड करोगे तो ये आपका 47 बनेगा, ठीक है। 38 में हम यहाँ पर k की वैल्यू -4 पुट करेंगे, k की वैल्यू -4 पुट करते ही आपकी ये वैल्यूज निकल के आ जाएगी, जो कि आपकी 47 से ज्यादा हो जाएगी वैल्यूज, तो वो हमें लेनी नहीं है, क्योंकि 47 से बड़ी वैल्यूज हमें इंटरवल दे दिया ना इन्होंने कि हमें इस इंटरवल में वैल्यूज रखनी है। 2 हमने कहा कि 2 तो ऑलरेडी दे रखा है, तो 2 को तो छोड़ दो, तो x की पॉसिबल वैल्यूज ये हो जाएगी आपकी 11 20 29 और 30, ये आपकी x की पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है। आगे बात समझ में आपको? जब इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं ना, तो याद रखना है हमें 9 के ये जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना, उसको हमें मल्टीपल बनाना, यानी कि 9 के मल्टीपल्स में ये आंसर आने चाहिए। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 11 20 29 और 38 x की पॉसिबल वैल्यूज होंगी, जो हमें फाइंड करने के लिए बोला था इस क्वेश्चन में। फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स, इस पर देखना पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, लेस देन 50, यानी कि 50 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं। फॉर्मिंग द इक्विवेलेंस क्लास 4 फॉर मॉडुलो 6, ये मैंने जब इसकी थ्योरी पढ़ा रहा था, इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बताया था क्या होता है। इसको लिखने का तरीका है, इस तरीके से लिखा जाता है 4 और नीचे ऐसे 6, इसका मतलब ये है कि हम इक्विवेलेंस क्लास बता रहे हैं 4 की मॉडुलो 6, ठीक है जी। आगे बात समझ में, इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्चुअल में इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? अब देखो, लेट बी इक्वल टू क्लास 4 मॉडुलो 6, इस तरीके से लिखा जाएगा, इसको वैल्यू ये निकालनी है, इसको इधर लाके माइनस कर देंगे, 6 का मल्टीपल बन जाएगा, जैसा अभी क्वेश्चन करवाया है सेम टू सेम, ठीक है। b की वैल्यू क्या होंगी पॉसिबल वैल्यूज, 6k + 4 कर देंगे, वही बात आ गई कि k क्या है, इंटीजर्स है, हमेशा k इसमें जो भी लेंगे इंटीजर्स होगा। k की वैल्यू वही दोबारा देखो, अगर 0 पुट करोगे 4 आ जाएगा, 1 पुट करोगे 10 आ जाएगा। पूछा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स पूछे हैं कि लेस देन 50 बताने हैं। अब लेस देन 50 जो भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाई करेंगे इस b की वैल्यू में, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक एक वैल्यू पुट करके देखते रहो और आंसर बनाते रहो, सेट में आंसर आता है इसका। अब लिखने का तरीका क्या है, ये b हमने क्या लिया था, ये क्लास लिया था, इसको लिखने का तरीका देख लो बस, कैसे लिखना है 4, यानी कि इसको लिखने का तरीका ये है कि जो ये इक्विवेलेंस क्लास बोला है इसको इस तरीके से लिखा जाता है और इसको सेट के अंदर आंसर देना है। ये करली ब्रैकेट्स होते हैं, इसको इसके अंदर आंसर दिया जाएगा। 1 मार्क्स में आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एमसीक्यू है, आप जैसे मर्जी कर दो। बट अगर वैसे क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स में तो थोड़ी सी प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ेगी और इसको सेट में करके लिखना है। तो अगर k हमने 0 पुट किया तो ये 4 आ जाएगा, k की वैल्यू 1 पुट करेंगे ये 10 हो जाएगा, k की वैल्यू 2 पुट करेंगे ये 16 हो जाएगा। अब आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं है, पैटर्न समझ में आ गया। 4 के बाद 10 हो रहा है, 16 हो रहा है, 6 ऐड कर दो 22 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 6 ऐड करोगे 34 हो जाएगा, 6 ऐड करोगे 40 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 46 के बाद 6 ऐड करोगे 52 आएगा। 52 ले सकते हैं क्या?
नहीं ले सकते। पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए हैं लेस देन 50, तभी हमने यहाँ पर नेगेटिव भी नहीं लिया, क्योंकि हमने सारी k की वैल्यूज पॉजिटिव में रखी है। अगर नेगेटिव में रखेंगे तो वैल्यूज नेगेटिव दे देगा, नेगेटिव लेनी नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर्स बोल दिए उसने, तो पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है लेस देन 50। तो ये आपका फाइनल आंसर है इसका कि इक्विवेलेंस क्लास 4 मॉडुलो 6 की पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू क्या है, लेस देन 50। ये आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू है। What time will it be after 200 hours if the present time is 5 AM? ये ध्यान से समझो कि इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, जब टाइम पूछा जाए ना और AM और PM के लिए बोल दिया जाए, तो ये जो 200 आवर्स है इसको कैसे निकालेंगे, 200 मॉड 24 करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल क्लॉक में 24 आवर्स की होती है। तो जब यहाँ पर AM और PM की बात होती है तो ये जो 200 आवर्स है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर 5 बज रहे हैं अब तो 200 घंटे के बाद क्या टाइम होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपके अप्लाइड मैथ्स में भी ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो जब इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएं, AM और PM दे दिया जाए, तो 24 से डिवाइड देना ये 200 आवर्स को, 24 से डिवाइड करो 200 को, कितने से जाएगा ये देखो, 24 8 सा करोगे तो 8 4 सा 32, 3 8 2 सा 16 और 3 19, 192 जाएगा 8 टाइम्स। हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं है, पहले बताया, सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। 8 आ गया, आगे तो डिवाइड हो नहीं सकता, पॉइंट में निकालते नहीं है, रिमाइंडर आ गया, ऐसा कितना 8। तो ये 8 क्या आंसर है, नहीं, टाइम पूछा है कि 200 घंटे के बाद कितने बज रहे होंगे। अगर अब 5 बज रहे हैं तो 8 घंटे के बाद क्या टाइम होगा, बस यहां पर लिख सकते हैं हम 5 AM है ना, तो 8 घंटे के बाद देख लो क्या टाइम होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं हम आफ्टर 200 hours time will be 1 PM। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। 5 में 8 ऐड कर दिया तो 1 PM हो जाएंगे 200 घंटे के बाद। ये आपका फाइनल आंसर है। अब ये क्वेश्चन देखो, देयर आर 81 बॉक्सेस विथ 21 आर्टिकल्स इन ईच। When we rearrange all of the articles so that each box has 5 articles, how many articles will be left out without a box? क्वेश्चन समझ में आ गया कि 81 बॉक्सेस हैं विद 21 आर्टिकल्स ईच, यानी कि उनके अंदर 21 आर्टिकल्स है। सबसे पहले हम टोटल आर्टिकल्स निकाल लेते हैं कि क्या है। टोटल आर्टिकल्स निकाल लो कितने हैं पहले। टोटल आर्टिकल्स निकालोगे तो 81 बॉक्सेस हैं, हर एक बॉक्स के अंदर 21 आर्टिकल्स हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई करवा दो। 81 अपॉन 21 करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1701 टोटल आर्टिकल्स हैं। इनको रीअरेंज किया है ऑल ऑफ द आर्टिकल्स सो दैट ईच बॉक्स हैज 5 आर्टिकल्स। इनको ऐसे रीअरेंज करना है कि हर एक बॉक्स के अंदर 5 आर्टिकल्स आ जाएं, उसके बाद कितने आर्टिकल्स बच जाएंगे ये बताना है। तो जितने टोटल आर्टिकल्स आ गए इनका मॉड निकाल देंगे, मॉड 5। इसको 5 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वो आर्टिकल्स लेफ्ट बच जाएंगे। 1 रिमाइंडर आ गया तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये क्या है, हाउ मेनी आर्टिकल्स विल बी लेफ्ट आउट, कितने आर्टिकल्स बच जाएंगे, 1 आर्टिकल बच जाएगा बस। ये इसका आपका फाइनल आंसर है। अब ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि 3 की पावर 128 मॉड 7 को कैसे निकालोगे। अब क्या 3 की पावर 128 क्या ऐसे करके खोलते रहोगे कि 3 की पावर 128, नहीं होगा ना। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से समझेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर के। सीबीएसई हैंडबुक के क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि एमएल अग्रवाल के तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 3 की पावर 128 मॉड 7 किस तरीके से निकालना है इसको, अब देख लो। हम कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो यहां से स्टार्ट करोगे 3 की पावर 2 से, कॉन्ग्रुएंस लगाओगे तो इधर भी 3 की पावर 2 मॉड 7, ठीक है। इस तरफ हमें 3 की पावर 28 बनाते जाना है, उसके हिसाब से इसको चेंज करते रहेंगे। जो फाइनल आंसर रिमाइंडर बच जाएगा वो ये आपका फाइनल आंसर है, कि जो पूछा है यही आपका आंसर है। 3 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंस 9 हो जाएगा, मॉड 7 अगर 9 से करोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर आ जाएगा आपका मॉड 7।
अब 3 की पावर 2 है, एक एक करके स्टेप बनाओ। 3 की पावर 2 की पावर 2 कर दो। यहां पर देखो अगर पावर 2 करोगे तो फिर 4 बन जाएगा, कोई फायदा नहीं है। ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि क्या बनाना है। अगर यहां पर 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये सही रहेगा। अगर ये ऊपर पावर में 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो जब हमने जो चीज पढ़ी है यहां पर भी हम पावर 3 करते हैं, मॉड 7। ये तो बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, आपको आनी चाहिए। 3 की पावर 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 3 की पावर 6। ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 मॉड 7 निकालोगे 1 आता है, रिमाइंडर 1 आ गया। और मोस्टली हम यही ट्राई करते हैं कि इस तरफ अगर हमारा 1 बन जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब 3 की पावर 6 कॉन्ग्रुएंस 1, मतलब यही चल रहा है इसका कि यहां पर देखो कि 3 की पावर 6 को अगर ओपन करोगे 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 ही आएगा। यहां पर भी अगर 3 की पावर 2 बन रही थी तो देखो यहां पर 9 था, यहां पर भी 9 था, रिमाइंडर 2 आ रहा था। आगे देखो अब 1 आ गया, 3 की पावर 6 बन गया। 3 की पावर 6 की पावर 21 करोगे, इसके क्लोज पहुंचोगे तो मैंने अभी बताया दोनों की पावर 21 होगी, मॉड 7। इसकी अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 3 की पावर 126। इसके क्लोज पहुंच रहे हैं। 1 की पावर 21 तो 1 ही होता है, मॉड 7। 6 की पावर 126। अब हमें बनाना है 6 की पावर 128। अगर मैं यहां पर 6 की पावर 2 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो बेस सेम है, पावर ऐड हो गया तो 3 की पावर 128 बन गया। यानी कि 3 की पावर 2 की मल्टीप्लाई मैंने यहां करी है तो 3 की पावर 2 की मल्टीप्लाई मुझे यहां पर भी करनी पड़ेगी, तो 3 की पावर 2 की मल्टीप्लाई यहां पर भी कर दी तो ये तो बन गया 3 की पावर 128। कॉन्ग्रुएंस ये कितना आ गया? फिर 9 आ गया, मॉड 7। अब क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगर 9 मॉड 7 आ गया तो 3 की पावर 128 और ये आ जाएगा 2 मॉड 7। बस हो गया। अब आगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो क्या आ गया इसका फाइनल आंसर जो पूछा था, यानी कि 3 की पावर 128 मॉड 7 का फाइनल आंसर आपका आएगा 2। ये आपका फाइनल आंसर है। यानी कि अगर 3 की पावर 128 को आप ओपन करोगे उसके बाद दोबारा 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। अब 3 की पावर 128 तक तो ओपन करेंगे नहीं, ये है इसका प्रोसीजर। ये होता है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलर का कंसेप्ट। तो यहां पर हमने सीबीएसई हैंडबुक की तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की। अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी आपकी एक्सरसाइज 2, जिसमें एलिगेशन और मिक्सचर्स को डिस्कस करेंगे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर।